हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और मैं स्मिता माथुर, मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए एक कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है इफ़ इट्स अ गुड टाइम टू टॉक। इफ़ इट्स अ गुड टाइम टू टॉक। इसका पहला एपिसोड मैं आप लोग को सुना चुकी हूँ, थोड़ी सी कहानी आपको सुना चुकी हूँ। तो उसमें साक्षी नाम की लड़की है, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी, लंबी पतली और भूरे बाल हैं उसके, भूरी आँखें हैं और सुंदर होने के साथ साथ वो बहुत टैलेंटेड भी है। बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा डांस करती है और पढ़ने में भी बहुत होशियार है। तो अपने स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में, स्कूल में भी वो स्कूल की प्रीफेक्ट थी और कॉलेज टाइम में कॉलेज की प्रेसिडेंट थी। तो काफ़ी एक्टिव सी, बिंदास सी लड़की थी और बहुत कम एज में उसने कार चलाना सीख लिया था। तो वो नेशनल हाईवेज़ पे भी जो है वो कार ड्राइव कर लेती थी और अपने फ्रेंड्स को बिठा के और अपने पेरेंट्स को बिठा के दूर दूर की यात्राओं में चली जाती थी। लेह लद्दाख तक घूम के आ गई थी। तो बड़ी ही मस्त हीरोइन है हमारी इस कहानी की। और उसके साथ साथ वो बस उसको एक ही प्रॉब्लम थी कि उसके आर्थिक रूप से घर वाले में उतनी संपन्न नहीं थे। मतलब अच्छी फैमिली थी, मिडिल क्लास फैमिली थी, बट उसके फादर की कोई से फिक्स्ड इनकम नहीं थी। वो कभी जॉब करते थे, कभी छोड़ देते थे। तो उसकी उस फ्रस्ट्रेशन में कभी कभी उसकी माँ के साथ में भी इल ट्रीटमेंट भी करते थे। तो इसलिए इसने तय किया था कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई। तो इसने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया और उसके बाद अपना खुद का बिज़नेस शुरू किया था। कुछ प्रॉपर्टी का उसने बिज़नेस शुरू किया था और काफ़ी अच्छे से वो उसको डील कर रही थी। बाहर तौर पे तो ये सब कुछ बहुत अच्छा था और आंतरिक रूप में वो बहुत ही मस्त बच्ची थी। और कितने ही लोगों ने उसको लाइफ में प्रपोज़ किया जो उसके जीवन में आना चाहते थे, लेकिन उसका ध्यान कभी किसी की ओर नहीं गया। उसको कभी कोई पसंद नहीं आया, कोई ऐसा लगा ही नहीं उसको कि ये मेरा जीवन साथी बनने के लायक है या मैं दोस्त बनाने के लायक है। तो उसने कभी किसी को लिफ्ट नहीं दी और मैक्सिमम समय जो है उसने अपना जो है वो स्टडीज़ में निकाला, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में निकाला और अब जो है वो अपने काम के प्रति वो पूर्ण रूप से समर्पित थी। तो अब आगे की कहानी। बस एक मिनट पानी पी लें। पैसों के साथ साथ काम पर भी मेरी पकड़ मजबूत होती चली गई। जब मैं अपना ग्रे ब्लैक फॉर्मल सूट पहनकर और हाई हील की बैलीज को ठक ठक करती क्लाइंट से मिलने जाती, तो आत्माभिमान और कॉन्फिडेंस से मेरा चेहरा चमकता रहता। हवा में लहराते घुंघराले भूरे बाल और मोहक मुस्कान किसी को भी अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए काफ़ी थी। हंसती मुस्कुराती मैं बड़ी टैक्टफुली बात करती और अपना काम बड़े एफिशिएंटली करती। उस दिन शनिवार था, सैटरडे। मैंने खुद के लिए आधे दिन की छुट्टी तय की थी। अक्टूबर के उस खूबसूरत मौसम में और शरद पूर्णिमा की चमकती चांदनी रात में मैं अपनी फ्रेंड के साथ शादी में गई थी। शादी भी ऐसी जिसमें मेरे लिए कोई इनविटेशन नहीं था, बिना इनविटेशन के लिए चले गए थे। बस घर में बने बोर बैगन के भुर्ते ने ही मुझे उस शादी में जाने के लिए उकसाया था। हल्के पीले रंग के प्लाजो सूट के साथ मैं हाथों में बासंती चूड़ियाँ पहन ली थी और अपने भूरे घुंघराले बालों को खोलकर माथे पर एक नन्ही सी सिल्वर कलर की बिंदी लगा ली थी।
कानों के लटकते ईयरिंग मेरे चेहरे पर चमक रहे थे। आलू की टिक्की और गोलगप्पे खाती मैं मस्त मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि तुम कब से टकटकी लगाए मुझे देख रहे थे। झूमती गाती मुस्कुराती मैं डीजे की धुनों पर थिरक रही थी। तब मुझे क्या पता था कि अचानक ही मैं किसी के दिल में उतर गई थी। ब्लू जीन्स और लाइट ब्लू टी शर्ट पहने उस लंबे हैंडसम और हल्के गेहुए रंग के लड़के को मैंने बस सरसरी निगाह से ही देखा था। और अगले दिन ही मेरी फेसबुक पर तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई थी। संदीप, ये संदीप कौन है? मैं तो नहीं जानती। और मैं उसको इग्नोर करके शादी में खींची फ़ोटो पोस्ट करने लगी थी। उस दिन मुझे जैकी पता नहीं क्यों परेशान कर रही थी। कभी वो मेरी गोद में आकर बैठती और कभी झूले के चक्कर लगाने लगती। उस सुहावनी शाम को मैं बरामदे में लगे झूले में बैठी थी। हल्की हल्की हवा में मेरे घुंघराले बाल लहरा रहे थे। मैं मुस्कुराते हुए फेसबुक पर अपनी पोस्ट की हुई फ़ोटोज़ को देख रही थी। सच में ही उस दिन पीले सूट और पीली चूड़ियों में मैं बहुत सुंदर लग रही थी। और तभी फिर से मेरे मोबाइल पर फ्रेंड रिक्वेस्ट चमका था। जब तक मैं समझूं जैकी ने फ़ोन पर एक पंजा मारा था और फ़ोन नीचे घास पर गिर गया था। मैं समझ ही नहीं पाई इस ऊहा-पोहा में कब ये फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई थी। अगले दिन रात 2 बजे मेरे फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया था और जब मैंने अपनी नींद में डूबी आंखों से देखा, एक हाय चमक रहा था। कौन? संदीप। मैंने नींद में ही उसका प्रोफाइल खोलकर देखा। वही नीली जीन्स और हल्की नीली शर्ट पहने लड़का। अरे, मैं अवाक रह गई। मैंने तो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल ही नहीं करी थी। ये क्या हुआ? और मुझे अचानक ही जैकी की उथल पुथल याद आ गई थी। तो क्या मेरी प्यारी जैकी ने ही इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया था? एक मीठी सी लजीली मुस्कुराहट मेरे होठों पर खेल गई और मैं फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर कर मीठी नींद में सो गई। अगले दिन मोबाइल पर फिर तुम्हारा मैसेज था। You were looking very beautiful in that yellow dress. और साथ में एक स्माइली। ओह, तो ये वही मुग्ध दृष्टि वाला लड़का था जिसकी निगाहें पूरी शादी मेरा पीछा करती रही थी। अगली रात नवंबर की उस खूबसूरत खुशनुमा रात में मोबाइल पर सितारे सा मैसेज फिर चमका था। आई रियली मिस यू। और मैं ना जाने कैसे ऊहा पुहा में फंस गई थी। ये कैसा अनजाना बंधन था
जो मुझे अपने चारों ओर कसता हुआ महसूस हो रहा था। ये कैसे सपने थे जो मेरी आंखों में सचने लगे थे। अचानक ही मेरी उंगलियों में हरकत हुई। बट आई डोंट नो यू, उधर से मैसेज चमका। बट आई नो यू फ्रॉम माई मैनी मैनी पास्ट लाइफ्स। और मैं सम्मोहित सी हो गई थी। ये रोज़ का सिलसिला हो गया। कभी रात को 12 बजे, कभी 2 बजे और कभी 3 बजे तुम्हारा मैसेज आता। नींद नहीं आ रही। रियली आई वॉन्ट टू मीट यू। बट हाउ? आई डोंट नो यू। क्या कल तुम इंडियन कॉफ़ी हाउस में आ सकती हो? मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, ठीक 4 बजे। और उसके बाद मेरा फ़ोन बंद हो गया था। शायद बैटरी लो हो गई थी। ये कैसा सम्मोहन है? क्या मुझे जाना चाहिए? कल 4 बजे तो मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है। और सुबह उठकर मैंने क्लाइंट को मैसेज किया था, विल मीट यू टुमारो एट 10 मॉर्निंग। ये मुझे क्या हो गया? मैं तो अपने काम के प्रति इतनी सिंसियर हूँ। कभी कोई मीटिंग नहीं टालती, लेकिन तुमसे मिलने का अट्रैक्शन मुझे जाने कहाँ खींच कर ले जा रहा था। और अगले दिन मैं अपनी फेडेड जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक बैलीज पहनकर ठीक 4 बजे इंडियन कॉफ़ी हाउस पहुंच गई थी। अपने कंधे तक कटे घुंघराले भूरे बालों को ऊंचा उठाकर मैंने पोनी टेल बना ली थी। आंखों में हल्का सा काजल और होठों पर नेचुरल कलर का लिप ग्लॉस। कानों में बड़े बड़े ब्लैक सिल्वर के झुमके। और तुम मुझे दिखे थे कॉफ़ी हाउस के एक कोने में टेबल के उस पार बैठे हुए। मैं कैसे तुम्हारी ओर खींचती चली गई थी, जैसे कोई जादुई डोर हो। तुम्हारी सम्मोहन भरी आंखों में मेरा दिल डूबता चला गया था। कॉफ़ी हाउस की टेबल पर रखे मेरे हाथ को तुमने धीरे से थाम लिया था और मेरी ओर झुकते हुए बोले थे, साक्षी, आई लव यू। बिना किसी लाग लपेट के तुम्हारे द्वारा कहे गए 3 शब्द मुझे आकाश की ऊंचाइयों पर ले गए थे। ये कौन से सतरंगी सपने थे जो मेरी आंखों में उतर आए थे? मेरे जैसी बिंदास लड़की की निगाहें ऊपर क्यों नहीं उठ पा रही थी, बल्कि 100 मन की भारी हो गई थी। एक ऐसा कंपन था जो मेरे शरीर में दौड़ रहा था। विल यू कम विद मी फॉर अ लॉन्ग ड्राइव? और पता नहीं हम कितनी देर शहर की खाली सड़कों पर घूमते रहे थे। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था। बस एक एहसास था जिसने मुझे घेर रखा था। प्यार का जादुई एहसास। उसका गेहुआ रंग, तीखी नाक, चौड़े कंधे, स्टीयरिंग थामे उसकी मजबूत हथेलियाँ और ब्रेक पर रखे उसके लंबे मजबूत पैर। हर चीज़ में जैसे ज़बरदस्त अट्रैक्शन था। और फिर अक्सर मेरे वीकेंड अनायासी उसके साथ बीतने लगे। कभी हम एयरपोर्ट की ओर जाने वाली लंबी खाली सड़क पर निकल जाते और कभी भेड़ा घाट जाने वाले मधमाते रास्ते पर। दूर तक फैली पहाड़ियाँ, हरियाली और घाटियाँ, सड़क के दोनों ओर लगे प्लाश के लाल लाल फूलों से भरे पेड़,
जैसे दूर तक जंगल में आग सी लग गई हो। वो बासंती हवाएं और तुम्हारा सुमधुर साथ। मैं किसी सपनों की दुनिया में रहने लगी थी। आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरी वही हालत हो रही थी। और एक दिन उसी मदोशी में मैंने तुम्हारे चौड़े कंधों पर अपना सिर टिका दिया था और तुम्हारे गालों को धीरे से चूम लिया था। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया था। गुलाबी झाड़ी से शुरू हुआ हमारा प्यार होली के सतरंगी मौसम तक पहुंच गया था। बातों बातों में पता चला था तुम एक लॉयर थे। तुम्हारी पूरी फैमिली लॉयर्स की थी। वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली। शहर की जाना माना परिवार। और मैं एक मध्यम वर्गीय घर की बिंदास लेकिन मल्टी टैलेंटेड लड़की। तो चलिए अब इसके आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। और आपने देखा कि साक्षी इतनी प्यारी, इतनी अच्छी लड़की है, इतनी समझदार है, लेकिन फिर भी ना जाने कैसे वो उसके सम्मोहन में बन जाती है और उसको बेइंतहा प्यार करने लगती है। चलिए इसके आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। ओके बाय, सी यू।